आज की कहानी हमारे आने वाले फ्यूचर पर है, जो कि कितना खतरनाक है वो हम इस कहानी में देखेंगे। कहानी की शुरुआत में हम फ्यूचर को देखते हैं, जिसमें अब सारे काम रोबोटिक चीजें करने लगी हैं और अपराधियों को पकड़ने का काम भी रोबोटिक चीज ही करती है। फिर हम मेडी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी बस का आने का इंतजार कर रहा था। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है कि यू आर अरेस्टेड। मेडी कुछ समझ नहीं पाता है। तभी उसे एक पुलिस ड्रोन आता हुआ दिखाई देता है और वो ड्रोन मेडी के पास पहुंचकर उसकी आइडेंटिफाइड जांच करके मेडी को बोलता है, ये लो हथकड़ी और पहन लो और मेरे साथ चलो। मेडी को कुछ समझ में नहीं आता है और वो उस ड्रोन को बोलता है कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। पर वो ड्रोन मेडी की एक तक नहीं सुनता है और वो उसे गन दिखाकर डरा देता है और आसपास के लोग भी मेडी की वीडियो बनाने लग जाते हैं, जिससे मेडी को ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है। और फिर मेडी उसके साथ एक जेल में जाता है, जहाँ मेडी के सामने सामान को रखने की एक प्लेट आती है। मेडी उस ड्रोन से कहता है कि मेरी एक रियल पुलिस से बात करा दो, पर वो मेडी की बात पर ध्यान नहीं देता है, जिस वजह से मेडी को भी कैदी वाले कपड़े पहन लेने पड़ते हैं। फिर मेडी को अंदर जाते ही उसके रूम नंबर बता दिए जाते हैं, जिस वजह से वो उस रूम में चला जाता है और मेडी चाहे तो अपने रूम को अपग्रेड भी कर सकता है। और वहाँ एक स्क्रीन होती है जो मेडी का वेलकम करती है। मेडी स्क्रीन को किसी लॉयर से बात कराने की कहता है। वो स्क्रीन उसे कुछ ऑप्शन देती है, जिनमें से मेडी अपने लिए एक गिलेमा नाम के लॉयर को हायर करता है, क्योंकि उसकी रेटिंग भी अच्छी थी और उसने कई केस जीते भी थे। पर उस लॉयर की फीस $10,000 थी। तभी एक ऑटोमेटेड सिस्टम से एक लॉयर उस स्क्रीन पर आ जाता है और वो मेडी को बताता है कि तुम्हें कम से कम 47 साल की सजा। तो अब मेडी उस स्क्रीन से अपना क्राइम पूछता है, पर वो तो उसे कुछ नहीं बताता है। मेडी फ्रस्ट्रेटेड होकर उसे बोलता है कि मेरी बात सिटी के पुलिस ऑफिसर से बात कराओ। डिफेंडर उसे कॉल करने का ऑप्शन देता है और मेडी टर्म्स एंड कंडीशन को बिना देखे ही एग्री कर देता है। फिर डिफेंडर उसकी कॉल को सिटी के इंस्पेक्टर से कनेक्ट करता है, पर वो इंस्पेक्टर बिजी होते हैं, जिस कारण कॉल होल्ड हो जाती है। मेडी का दिमाग खराब हो जाता है। वो जाके अपने बेड पर लेट जाता है, जिससे उसको नींद आ जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तब कॉल कट हो जाती है, क्योंकि मेडी का बैलेंस खत्म हो गया था। मेडी डिफेंडर से बोलता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। डिफेंडर बोलता है कि मैंने टर्म्स एंड कंडीशन तुम्हें स्टार्ट में ही दिखाया था। मेडी बोलता है कि मैंने तो उस पर ध्यान ही नहीं दिया। मेडी काफी दुखी होता है, क्योंकि उसकी बचाए हुए सारे पैसे भी खर्च हो गए थे। उसे कुछ समझ में नहीं आता है। वो इसे एक बुरा सपना समझता है, पर ये तो उसके साथ रियल में हो रहा था। उदास होकर मेडी अपने बेड पर लेट जाता है। एक दिन मेडी स्क्रीन पर एक कंपनी का एड देखता है, जिसमें वो कंपनी कैदियों को उनसे चीजें बनाना सिखा रही होती है, जिसके बदले वो कैदियों को पैसा भी देते हैं। मेडी काम करना तो नहीं चाहता था, पर वो जेल में फ्री भी बैठा था, इसलिए वो ऊन से चीजें बनाने के लिए ऑर्डर कर देता है और उसका ऑर्डर आ जाता है। अब मेडी काफी मेहनत करके ऊन से चीजें बनाना सीखता है और वो ऐसे ऊन से चीजें बनाकर काफी पैसे कमा लेता है, जिससे वो अपने लिए अच्छा खाना और अच्छे चीजें मंगाता है। अब मेडी के पास इतना फंड्स था कि वो अपने परिवार से कॉल कर सकता था, इसलिए वो अपनी मॉम को कॉल करता है। उसकी मॉम उससे पूछती है कि इतने दिनों से तुम कहाँ थे। मेडी उन्हें बताता है कि मैं जेल में हूँ और मेडी का ध्यान अपने बैलेंस पर भी था, जो धीरे धीरे कम हो रहा था। तभी मेडी के पापा आ जाते हैं और वो सवाल पे सवाल मेडी से करते हैं, जिससे मेडी अपने बाप से ऊंची आवाज में बात कर लेता है, जिसके लिए मेडी अपने बाप से माफी भी मांग लेता है और वो अपने माँ बाप को अपने अकाउंट में $10,000 भेजने की कहता है। इतना बड़ा अमाउंट सुनकर उसके माँ बाप तो हक्के बक्के रह जाते हैं और उनका जवाब देने से पहले ही कॉल खत्म हो जाता है, क्योंकि मेडी का फंड खत्म हो गया था। अब मेडी यह सोच लेता है कि वो अब यहाँ से कभी बाहर नहीं निकलेगा। मेडी अकेला ही खोया खोया रहने लगता है और उसने अपने फीलिंग को शेयर करने के लिए एक गुड्डा भी बना लिया था और वो उससे ही बात करता था, क्योंकि उसने इंसान को देखे बहुत दिन हो गए थे। वो इतना खो गया था कि उसे पता ही नहीं था कि उसकी मॉम ने उसके पैसे भेज दिए हैं। तभी मेडी के पास ड्रोन आता है और वो उसे कहता है कि अब तुम्हें एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तभी डिफेंडर उसे दो ऑप्शन दिखाता है, गिल्टी और नॉट गिल्टी, और डिफेंडर उसे गिल्टी फील करने की कहता है, ताकि उसकी सजा 80% से कम हो जाए। मेडी कंफ्यूज हो जाता है और ड्रोन और डिफेंडर उसे गिल्टी फील कराने की कोशिश करते हैं, ताकि जैसे ही मेडी गिल्टी फील करे उसे ऐसा मानना होगा कि उसे अपने किए क्राइम पर शर्म है और अपने क्राइम को कबूल कर लेता है। मेडी कंफ्यूज था। तभी उसे स्क्रीन पर एक अनरीड मैसेज दिखता है, जिसे वो चेक करता है तो वो देखता है कि उसकी मॉम ने उसके लिए पैसे भेज। ये देखकर मेडी काफी ज्यादा खुश होता है और अब वो डिफेंडर को नॉट गिल्टी फील करने की कहता है। ड्रोन उसके जवाब को रिकॉर्ड कर लेता है। डिफेंडर उसे फिर से सोचने की कहता है। मेडी उसे बोलता है कि तू अपना मुंह बंद रख। फिर हम देखते हैं कि मेडी ने अपने लिए उस लॉयर को हायर कर लिया था। मेडी बहुत दिनों बाद एक इंसान को देख रहा था। गिलेमा मेडी की तरफ बिना देखे ही उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारी सारी डिटेल देखी है, तुम्हारा सजा से बचना मुश्किल है। फिर जब वो मेडी की तरफ देखते हैं तो वो मेडी उन्हें बोलता है कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। तभी गिलेमा कभी अपनी टेबलेट की तरफ तो कभी मेडी को देखते हैं और वो बोलते हैं कि इस बार भी ये लोग गलत आदमी को पकड़ कर ले आए। लॉयर मेडी को बोलता है कि थोड़ी देर बाद तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा, यानी कि जिस पुलिस रोबोट ने इंसान को पकड़ा था वो गलत था। मूवी यहीं खत्म हो जाती है। लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर
कर देना और कमेंट में बताना मूवी कैसी